हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्लब एक्सेल लर्निंग सीरीज़। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक पावरफुल फंक्शन एक्सेल में जिसका नाम है फ़िल्टर फंक्शन। सो ये फ़िल्टर फंक्शन लुकअप फंक्शन है और ये न्यूली इंट्रोड्यूस फंक्शन है। न्यूली इंट्रोड्यूस तो मैं कम्प्लीटली नहीं बोलूँगा इसको, बट ये फंक्शन हमारा काम करता है 365 एंड अबव वर्जन्स में। ठीक है, तो जिसके भी पास अगर 365 से पुराना वर्जन है एक्सेल का या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो वहाँ पर ये फंक्शन आपको काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको 365 या उससे लेटेस्ट वर्जन सिस्टम में आपके रहना चाहिए, तभी ये फंक्शन आपके लिए यूज़फुल है। अदरवाइज इस फंक्शन को करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो सबसे पहले देखते हैं इस फंक्शंस के कुछ फीचर्स। सो पहला फीचर है कि आउटपुट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स फॉर वन और मोर लुकअप वैल्यूज़। सो अभी इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। इसका मतलब है कि आप एक या एक से ज़्यादा लुकअप वैल्यूज़ के बेसिस पर जो कंडीशंस पास करा सकते हैं और मल्टीपल रिजल्ट्स हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली जब करेंगे तो और समझ में आएगा। ये सिंटेक्स है इसका। एंड सेकेंड इसका फीचर है वी कैन कंबाइन इट विद अदर फंक्शंस। सो अदर फंक्शंस के साथ भी इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। एडवांस फिल्टर फंक्शंस के साथ में भी मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा जहां पर फिल्टर फंक्शन को मल्टीपल फंक्शंस के साथ मर्ज करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसका फीचर है इजी टू एग्जीक्यूट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी फंक्शन है। ये इसका सिंटेक्स है फिल्टर इक्वल्स टू फिल्टर एरे। एरे जहाँ से हमें रिजल्ट चाहिए। इंक्लूड मतलब कौन सा पैरामीटर इंक्लूड करना है हमें। एंड इफ़ एम्प्टी ये ऑप्शनल है, आप इसको अगर नहीं भी यूज़ करते हैं तभी भी आपका ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, सो आते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पे। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है, यहाँ कैटेगरी है। ठीक है, किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरीज। देन यहाँ कुछ कंट्री के नेम्स है मेरे पास, इंडिया, जापान, चाइना, बांग्लादेश एंड सो ऑन। यहाँ पर सेल्स की वैल्यूज़ दी हुई है। सो अब यहाँ मैं एक कंडीशन पास करवाता हूँ कि अगर मेरे पास कंट्री है अफ़गानिस्तान, तो आप मुझे रिज़ल्ट निकाल के दो इधर सभी अफ़गानिस्तान की वैल्यूज़ की। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम एडवांस फिल्टर फंक्शन से भी कर सकते हैं। डेटा में आप जाओगे तो यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एडवांस फिल्टर फंक्शन का। बट यहाँ पर फिल्टर फंक्शन को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि आपको बार बार जाके इसको डेटा को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अभी हम देखते हैं कि कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी प्रैक्टिकली जब हम लोग करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो करते हैं स्टार्ट। इक्वल्स टू फिल्टर, यहाँ आपसे पूछता है एरे। एरे मतलब जहाँ से हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो रिज़ल्ट वाला एरिया हमारा ये है। इसको अगर आप फ्रीज़ नहीं भी करोगे तभी भी ये काम करेगा। कॉमा इंक्लूड, तो मैंने बोला कि मुझे कंट्री चाहिए अफ़गानिस्तान, तो यहाँ से इस रेंज तक इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू जो भी हमारी H1 में पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर ये हैश कैलसी का आपके पास एरर आ गया। सपोज़ क्योंकि अफ़गानिस्तान इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, सपोज़ मैं कोई और कंट्री का नेम डालता हूँ जो ऑलरेडी इस लिस्ट में होगा। सी इंडिया, तो इंडिया इस लिस्ट में है। तो इसने क्या किया, इंडिया के अगेंस्ट जितनी भी आपकी इधर वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लेके आ गया, इंक्लूडिंग ये सारा का सारा डेटा, क्योंकि इतनी रेंज हमने सेलेक्ट की थी ना। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पर इसने यहाँ पर रिज़ल्ट निकाल के दे दिया आपको। अब सपोज़ यहाँ पर मैंने एक ऐसी कंट्री ली थी जिसका इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर अभी अफ़गानिस्तान इंक्लूड किया था। ठीक है, तो ये एरर आया था कैलसी। तो अब मैं इस फंक्शन में यहीं पर वापस से F2 करके एंट्री करते हैं और यहाँ कॉमा लगा के इसको बोलते हैं इफ़ एम्प्टी। अगर मेरा जो कंडीशन या जो मेरा पैरामीटर है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप क्या लेके आओ। तो यहाँ लिखते हैं कंट्री नॉट फाउंड, दैट्स इट। एंटर प्रेस किया। अभी तो चाइना है मेरे पास लिस्ट में, बट यहाँ पर मैं कुछ और किसी और कंट्री का नाम देता हूँ। सपोज़ मैंने लिखा ईरान, तो यहाँ पर एरर शो कर देगा और एरर के साथ जो हमने आर्गुमेंट दिया है कंट्री नॉट फाउंड, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ निकल करके आ गया। अब यहाँ पर हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं
बाय क्रिएटिंग सम लिस्ट, जो ऑलरेडी हम बहुत सारे फंक्शंस में सीख चुके हैं। इंडिया, जापान, चाइना, बांग्लादेश। अब यहाँ से हमें सिर्फ ड्रॉप डाउन से नेम चेंज करना है और रिज़ल्ट हमारा अकॉर्डिंगली ये निकाल के दे देगा फिल्टर फंक्शन। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, सेल्स ग्रेटर देन। तो अब मुझे वो वाली वैल्यूज़ चाहिए नीचे जिसमें कि हमारे पास सेल्स मोर देन 60,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू फिल्टर एंड ये वाला पूरा एरे, यहाँ से रिजल्ट चाहिए, कॉमा। अब ये सेल्स की हम बात कर रहे हैं तो इंक्लूड में अब सेल्स वाला कॉलम आएगा एंड इक्वल्स टू में, या फिर हम इसको करेंगे ग्रेटर देन में ये वाला आपका कॉलम एंड एंटर। तो जो भी सेल्स की वैल्यूज़ हमारे पास 60,000 से ऊपर है वो रिज़ल्ट ये यहाँ पर निकाल के दे देगा हमें। अब सपोज़ इसमें भी ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पर 1 लाख लिख दिया तो ये एरर शो कर देगा। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज़ कर सकते हैं कि अगर हमें एम्प्टी है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो इधर हमें फाइंड नहीं हुई है, तो हम यहाँ लिखते हैं सेल्स वैल्यू नॉट फाउंड या नॉट मैचिंग, दैट्स इट। अब यहाँ करते हैं 1 लाख, 1 2 3 4 5 एंटर। सी, ये रिज़ल्ट हमारे पास इसने यहाँ निकाल के दे दिया। सो मैं करता हूँ 25,000 या फिर 50,000, तो जितनी भी सेल्स 55,000 से ऊपर हैं वो निकल के आ गई 80,000, लाइक दिस। तो इस तरीके से फिल्टर फंक्शन हमें हेल्प करता है। अब आते हैं एक और एग्जांपल पर जहाँ पर हमारे पास डेटा है इन टेबल फॉर्मेट। ठीक है, डेटा हमारे पास टेबल फॉर्मेट में है और टेबल फॉर्मेट में डेटा कैसे आपका ऑटो रिफ्रेश होता है और कैसे ये काम करता है इसको देखते हैं और सीखते हैं। अब यहाँ मेरे पास कंट्री का नेम अगेन वही चीज़ है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ वैलिडेशन को और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास मल्टीपल आर्गूमेंट्स है नीचे वाले में और ऊपर सिंगल आर्गूमेंट है। सो टेबल में कैसे ये काम करता है इसको देखते हैं। इक्वल्स टू फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट, सो एरे। अब ये टेबल है मेरे पास, तो इस टेबल में आपको सिलेक्शन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इधर आप जब जाओगे तो आपके पास ये एक थिक एरो काइंड ऑफ अब बन के आता है, तो इस पर आप क्लिक कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा लाइक दिस। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि आपको मैनुअली करना है तो फिर वैसे ही कर सकते हो जैसे हमने इसको किया था इस तरीके से। ठीक है, देन कॉमा इंक्लूड कंट्री नेम, सो फिर से वही इक्वल्स टू ये वाला नेम एंड इफ वैल्यू नॉट फाउंड, कंट्री नेम नॉट फाउंड, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पर अभी सपोज़ कंट्री नेम सारे हैं मेरे पास, कुछ और नेम रहेगा तो सपोज़ मैंने इसको बोला यहाँ पर कोरिया लिख के इसको कॉपी करके यहाँ डालते हैं, तो इस केस में आ गया नेम नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे यहाँ पर वैलिडेशन पहले से लगा हुआ था ना, तो इस वैलिडेशन के रहते हुए मैं कोरिया यहाँ पर टाइप नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो इस सिचुएशन में मैंने कहीं और से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट किया इसको। ठीक है, समझने के लिए बेसिकली वही चीज़ है कि अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो वैल्यू नॉट फाउंड का आर्गुमेंट आप दे सकते हो। अब नीचे वाले एग्जांपल में आते हैं, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज को फिल्टर आउट करेंगे यहाँ। ठीक है, अभी तो हमने सिंगल कॉलम को देखा कि एक कंडीशन को ये पैरामीटर पास करवा रहा है, बट यहाँ देखते हैं हम लोग कि मल्टीपल कंडीशंस पैरामीटर पास कैसे होती हैं। सो इक्वल्स टू फिल्टर एंड दिस इज आर एरे कॉमा इंक्लूड, सो कैटेगरी is electronics and यहाँ पर साथ में मैं इसको बोलता हूँ, अभी जब आपको मल्टीपल कैटेगरीज कंडीशंस देनी है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मल्टीपल कैटेगरीज देते हुए आपको ये टेबल के अंदर इस वाली कंडीशन को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रखना है लाइक दिस। यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, साथ में इसको मैंने बता दिया कि ये यहाँ से कंडीशन पिक करेगा। देन अगेन यहाँ पर अब आपको मल्टीपल कंडीशंस देनी है ना,
तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई साइन यूज़ किया। ये सम प्रोडक्ट के तरीके से काम करेगा यहाँ। अगर सम प्रोडक्ट फंक्शन का आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देखो, मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर सेकंड कंडीशन मेरी है कंट्री की, तो मैंने कंट्री की पूरी रेंज को सिलेक्ट किया एंड देन इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू एंड दैट्स इट, क्लोज दी ब्रैकेट। अब यहाँ पर अगर आपको आर्गुमेंट देना है इफ़ नॉट फाउंड, इफ़ एम्प्टी वाला, तो आप लिख दो वैल्यू नॉट फाउंड, दैट्स इट, एंटर। सो यहाँ पर कंट्री नेम लेते हैं कुछ और, इंडिया, वैल्यू नॉट फाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में इंडिया का नाम यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ जापान एंड चाइना है, तो अगर मैं जापान लिखता हूँ, सॉरी बांग्लादेश एंड चाइना है मेरे पास, तो अगर मैं बांग्लादेश लिखता हूँ तो मेरे पास पूरी वैल्यूज़ यहाँ निकल करके आ जाएंगी। सो लेट मी चेक, कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक होगा पक्का, सॉरी। ठीक है, सो यहाँ पर कैटेगरी विल बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पर नीचे कंट्री विल बी बांग्लादेश। सो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा फ़िल्टर फंक्शन काम करता है एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत यूज़फुल फंक्शन है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये फंक्शन समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को जितने लोगों से हो सकता है शेयर करो। एंड अभी इस फ़िल्टर फंक्शन से लिंक्ड एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा बहुत जल्दी, तो वीडियो भी आपको देखना है। वहाँ पर इस फ़िल्टर फंक्शन को मल्टीपल अदर फंक्शंस के साथ हम लोग मर्ज करके यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सारे वीडियोस देखते रहो, कुछ भी स्किप नहीं करना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।